हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आनुवंशिक कोड या फिर इन्हें जेनेटिक कोड भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे जेनेटिक कोड भी कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ाएंगे। छोटी सी डिफिनीशन है, उसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है और इसकी विशेषता दी हुई है। ये 3 नंबर में पूछ दिया जाएगा आपका क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप इसे ही लिख देंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आनुवंशिक कोड के डिफिनीशन में आपको लिखना होगा। अगर इसके केवल डिफिनीशन 2 या 1 नंबर में पूछी जाए तो आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 या 1 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि संदेशवाहक आरएनए पर उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक अमीनो अम्ल को पहचानता है आनुवंशिक कोड कहलाता है। यानी कि जो संदेशवाहक आरएनए होता है उस पर 3 क्षारक ऐसे उपस्थित होते हैं, 3 क्षारकों का समूह ऐसे उपस्थित होते हैं जो कि एक अमीनो अम्ल को पहचानते हैं, उन्हें ही आनुवंशिक कोड कहते हैं या फिर जेनेटिक कोड कहते हैं। और आगे दिया हुआ मार्शल, नीरेनबर्ग, सेवेरो, ओकोवा, क्रिक, हरगोविंद खुराना आदि वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक कोड को विकसित करने में योगदान दिया था, लेकिन फ्रांसिस क्रिक को कोड के त्रिक पद्धति का जनक कहा जाता है। जो फ्रांसिस क्रिक हैं, इन्हें कोड के त्रिक पद्धति जो होती है, क्योंकि प्रत्येक कोड 3 अक्षरों का बना होता है, तो उसकी पद्धति का जनक इन्हें फ्रांसिस क्रिक को कहा जाता है। और ये जो आनुवंशिक कोड की खोज में अपना किन किन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया था? मार्शल, नीरेनबर्ग ने, सेवेरो, ओकोवा, क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, इन सभी ने अपना योगदान दिया था आनुवंशिक कोड में। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं कि विशेषताएं कौन कौन सी दी हुई हैं आनुवंशिक कोड की। तो आनुवंशिक कोड की विशेषताएं, पहली विशेषता दी हुई है कि आनुवंशिक कोड त्रिक होते हैं, यानी कि 3 अक्षरों से लिखे जाते हैं, अर्थात 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल का आनुवंशिक कोड होता है। यानी कि आनुवंशिक कोड एक त्रिक होते हैं और 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल का आनुवंशिक कोड होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि यह एक विशेष कोड हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। एक विशेष जो आनुवंशिक कोड होता है वो हमेशा एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि सभी 64 आनुवंशिक कोड में से एक समारंभक कोड होता है जो कि AUG होता है। यही तीनों वो अक्षर होते हैं जिनके कारण इन्हें त्रिक कहा जाता है, आनुवंशिक कोड त्रिक कहा जाता है। जहाँ जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है आनुवंशिक कोड त्रिक होते हैं, तो इन्हीं अक्षरों के कारण त्रिक होते हैं AUG। इसी प्रकार से सभी आनुवंशिक कोड लिखे होते हैं। और 3 समापन कोडान होते हैं, UAA, UAG और UGA। तो ये 3 समापन कोडान होते हैं। और यहाँ पे चौथी विशेषता दी हुई है कि 2 आनुवंशिक कोड के बीच कोई भी विराम चिन्ह नहीं होता है, ना ही कोई कॉमा होता है, नहीं होता है विराम चिन्ह और कॉमा नहीं होता है। तो ये जो होते हैं ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, इनके बीच में कोई किसी भी प्रकार का विराम चिन्ह या फिर कोड कॉमा नहीं होता है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। तो इन्हें आप सबसे पहले ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें इसका, और अब आप इनकी विशेषताओं का स्क्रीनशॉट करें और बची हुई विशेषता का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो अगर अभी तक आपने क्लास 12 से केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तैयार नहीं की और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन नहीं देखी कौन कौन सी क्लास 12 की इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट उपलब्ध है जहाँ से आप इंपॉर्टेंट डिफिनेशन और नेम रिएक्शन जाकर देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट से 25 नंबर का एग्जाम आपका जरूर फंस जाएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन उसमें सारी नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट वाली और डिफिनीशन है इंपॉर्टेंट वाली, तो उन्हें आप जाकर जरूर देख लें। और अच्छा अलंकार अगर आपको तैयार करने तो उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट उपलब्ध है, हमारे चैनल पर 2 ही प्लेलिस्ट हैं, तो उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।